नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिमा तिवारी है। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने एबीसीडी क्लासेस पे इंडियन लॉजिक की, जो कि लॉजिकल रीजनिंग का 6th यूनिट है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, पेपर 1 में, उसकी हमने सीरीज शुरू की है, जिसमें कि हम एक लेक्चर कर चुके हैं जो कि इंडियन फिलोसफिकल स्कूल के बारे में था। आज हम करेंगे न्याय एपिस्टेमोलॉजी के बारे में, जो कि मीन्स ऑफ नॉलेज है। बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको हमने 3 लेक्चर में डिवाइड करेंगे और बेसिक से समझाएंगे, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें यहाँ पे करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्याय एपिस्टेमोलॉजी से और मीन्स ऑफ नॉलेज से। स्टूडेंट्स, हम इस स्लाइड में बात करेंगे जो कि हमने पिछले प्रीवियस जो वीडियो था, लेक्चर था, उसमें किया था, जिसमें कि इंडियन फिलोसफिकल स्कूल के बारे में पढ़ा था। ऑर्थोडॉक्स होती है, इसको आस्तिक कहते हैं, हेटेरोडॉक्स होती है, इसको नास्तिक कहते हैं। इसमें 6 स्कूल्स थे टोटल। इसमें 3 स्कूल्स मेन होते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चरवाका। और ये मैंने बोला था कि आजीविका और अंजना, इसको सिर्फ माइंड में रखिएगा। तो इसमें से जो ये न्याय जो आपको दिख रहा है ना, ये न्याय फिलोसफी, यही हमारे सिलेबस में है। इसी को हम कहते हैं न्याय एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ प्रोसेस है नॉलेज को गेन करने के, तो हम वही पढ़ेंगे। तो सेकंड जो टॉपिक है वो होता है न्याय एपिस्टेमोलॉजी के अंदर मीन्स ऑफ नॉलेज। तो इसको एटलीस्ट हम 2-3 लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम बात करेंगे न्याय एपिस्टेमोलॉजी, जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया है कि ऑर्थोडॉक्स स्कूल के अंदर न्याय जो फिलोसफिकल स्कूल है वही हमारे सिलेबस में है। तो इसके अंदर ही प्रोसेस ऑफ नॉलेज है, उसको हमको पढ़ना है। एटलीस्ट मैं इस लेक्चर को 2 लेक्चर और लेके आऊंगी इस पे, और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। न्याय एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है न्याय के अंदर। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ नॉलेज। मैंने प्रीवियस लेक्चर में एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बताया है कि 2 तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं नॉलेज की, नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, एक रेशनलिज्म के बेसिस पे और एक एम्पिरिसिज्म के बेसिस पे। आप जाके प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। तो न्याय एपिस्टेमोलॉजी के अंदर इसको हम मीन्स ऑफ नॉलेज हमारे सिलेबस में है। इसका मतलब ये नॉलेज मिलना, मीन्स ऑफ नॉलेज। तो हम नॉलेज कैसे ले सकते हैं? वैलिड सोर्स के थ्रू, न्याय एपिस्टेमोलॉजी में इनवैलिड सोर्स के थ्रू। ठीक है, तो वैलिड सोर्स मतलब क्या होता है? प्रमा। अगर आपसे क्वेश्चन बना है इसमें कि प्रमा क्या कहते हैं, वैलिड सोर्स कहते हैं, अप्रमुख क्या कहते हैं, इनवैलिड सोर्स कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये एपिस्टेमोलॉजी से बनता है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको। तो वैलिड सोर्स का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी, फॉर एग्जाम्पल एक साइंस है, तो साइंस किस पे मानता है? वो जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन आती है साइंस में, जो एक्सपेरिमेंट होता है लेबोरेटरी में, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो एक वैलिड प्रूफ के बेसिस पे ही मानते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर इन्फॉर्मेशन आई, तो एक वैलिड प्रूफ हो गया। तो इसलिए वो वैलिड सोर्स के थ्रू नॉलेज ले रहे हैं, तो वो चीज इसमें आ जाएगी। इनवैलिड सोर्स के थ्रू नॉलेज लेंगे तो अप्रमा कहते हैं उसको। तो वैलिड सोर्स में हम 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक तरफ प्रोसेस है परसेप्शन के बारे में, जिसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि प्रत्यक्ष को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको बताना होगा इसमें परसेप्शन कहते हैं। अनुमानों को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दे देंगे, इन्फ्रेंसेस। ऐसे ही इसमें पूछेंगे, कंपैरिजन को उपमा कहते हैं, वर्बल टेस्टिमनी को शब्दा कहते हैं, इम्प्लीकेशंस और अर्थपट्टी, इम्प्लीकेशन को अर्थपट्टी कहते हैं, नॉन अप्रीहेंशन को अनुपलब्धि कहते हैं। यही 2 हमारे सिलेबस में है इसमें से। और बाकी जो ये नीचे की 5 चीजें हैं, इसको सिर्फ माइंड में रखिएगा। ये इनवैलिड सोर्स क्यों कहला रही है? तो मेमोरीज, डाउट, हाइपोथेटिकल और रीजंस, ये सब चीजें जो हैं, ये प्रॉपर्ली इनवैलिड सोर्स के थ्रू। इसमें तो कोई वैलिड सोर्स में एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं हो रहा ना, तो इसलिए इनवैलिड सोर्स कहलाए जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजों के बारे में हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। पूरा अच्छा ढंग से पढ़ेंगे। आगे आने वाले 2 लेक्चर्स और करेंगे इस पे, उस पर हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे किस चीज की? आज हम सिर्फ बात करेंगे प्रत्यक्ष की। प्रत्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे, उसके काइंड क्या है, उसके स्टेजेस क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन इसमें से और बनता है। सबसे पहले पूछा गया है, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो आपके वैलिड सोर्स हैं वो कितने तरीके के होते हैं? वैलिड सोर्स मतलब प्रमाण कितने तरीके के होते हैं? तो आपके पास कितने तरीके के? 4 तरीके के, याद रखना। ये एक क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ चुका है और पूछ सकता भी दोबारा। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है या पूछ चुका भी है कि न्याय के अंदर कितने तरीके के नॉलेज गेन करने के तरीके हैं? तो आप क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6, परसेप्शन, इन्फ्रेंसेस, कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमनी, इम्प्लीकेशन और नॉन एप्रीहेंशन। तो ये 6 चीजें हैं। अगर वैलिड सोर्स के अंदर, प्रमा के अंदर पूछेगा तो 4 होते हैं। अगर आपके पास न्याय के अंदर पूछेगा तो आपके पास कितने होते हैं? 6 होते हैं। आई होप आपको याद रहेगा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे। ये सीधा क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया। इस स्लाइड में हम बात करेंगे हेटेरोडॉक्स स्कूल, जो कि क्या होता है? नास्तिक होता है। ठीक है, तो बुद्धिज्म है, जैनिज्म थे और चरवाका थे। ठीक है,
सो बुद्धिज्म मैंने प्रीवियस स्लाइड में बात की, बुद्धिज्म की सिर्फ दो मीन्स ऑफ नॉलेज को ये स्कूल एक्सेप्ट करता है। कौन सा? परसेप्शन, जिसको प्रत्यक्ष कहते हैं, इसको इन्फरेंसेस को अनुमाना कहते हैं। याद रखिए ये सब डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैनिज्म के बारे में मैंने बात किया, जैनिज्म था, योग्य था, संख्या था, वो ऐसे तीन स्कूल थे जो कि ये तीन चीजों को एक्सेप्ट करते थे। प्रीवियस स्लाइड में देख लीजिए परसेप्शन, इन्फरेंस, वर्बल टेस्टिमोनी को, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ। जो चरवाका स्कूल था वो एक ऐसा स्कूल था जो कि सिर्फ एक ही परसेप्शन, प्रत्यक्ष मीन्स ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट करता था। तो ऐसे पूछ सकते कौन सा स्कूल था जो कि सिर्फ इसने की एक ही मीन्स ऑफ नॉलेज को, नया एपिस्टेमोलॉजी के मीन्स ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट किया था। वो क्या था? चरवाका था। आई होप सो आपको इतना अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा प्रॉपरली। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो स्टूडेंट, स्लाइड से हम बात करें मीन्स ऑफ नॉलेज के बारे में, ठीक है। जो प्रीवियस स्लाइड से उसमें बात की थी कि हम इसके बारे में पढ़ना है, तो हम मीन्स ऑफ नॉलेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर एक वैलिड सोर्स से हम नॉलेज ले सकते हैं, इसको हम प्रमा कहते हैं। तो फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, अगर आप प्रीवियस स्लाइड में जाके अगर आपने नोट्स बना लिए होंगे तो आप देख सकते हैं परसेप्शन, प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। पहला सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। परसेप्शन और प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जो भी अगर आप कोई नॉलेज ले रहे हो वो अपने सेंसेस, डायरेक्ट सेंसेस के थ्रू ले रहे हो। डायरेक्ट आप देख रहे हो, सुन रहे हो, बात कर रहे हो, या कान से सुन रहे हो, या टच करके देख रहे हो, सूंघ के ले रहे हो, जो डायरेक्ट सेंसेस के थ्रू आपके पास नॉलेज आ रही है, उसको हम कहते हैं परसेप्शन, प्रत्यक्ष। डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज क्या हो, कौन सी है, चार ऑप्शन दे देंगे, आपने परसेप्शन, प्रत्यक्ष पे लगा देना है। डायरेक्ट सेंसेस के थ्रू ली जाती है, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन नॉन एरनियस, इसका मतलब ये होता है जो भी आप देख के, फॉर एग्जाम्पल जो डायरेक्ट सेंसेस के थ्रू हमेशा नॉलेज लोगे उसमें कोई एरर नहीं होगा, हमेशा याद रखना, वो हमेशा सही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट नॉलेज। इनकम्प्लीट नॉलेज मतलब जरूरी नहीं है कि आप जो देख रहे हो सामने वो ये हर चीज सही हो, या जो आप सुन रहे हो या जो आप सूंघ रहे हो, कुछ भी वो चीज सही है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट नॉलेज यहाँ पे मिलती है, ठीक है। अब मैंने डायरेक्ट नॉलेज की बात कर ली है प्रॉपरली, ये चीजें याद रखना बस। फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है, डायरेक्ट सेंसेस के थ्रू ली जाती है, ठीक है, नॉन एरनियस है, इनकम्प्लीट है, और डायरेक्ट नॉलेज के बारे में बात की, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा परसेप्शन, प्रत्यक्ष क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हेलो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम बात करेंगे काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ परसेप्शन की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। काइंड्स ऑफ परसेप्शन या प्रत्यक्ष दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले लौकिक होता है, सेकंड होता है अलौकिक होता है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है। लौकिक को और क्या कहते हैं? साधारण परसेप्शन या ऑर्डिनरी परसेप्शन या प्रत्यक्ष, ठीक है। परसेप्शन भी प्रत्यक्ष कहते हैं, मैंने पहले ही बता चुका है आपको। अलौकिक को असाधारण और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लौकिक परसेप्शन वो परसेप्शन होता है, या लौकिक प्रत्यक्ष वो प्रत्यक्ष होता है जो कि आप परसेप्शन लेते हो या नॉलेज लेते हो डायरेक्ट सेंसेस के थ्रू या अपने माइंड या अपने ब्रेन के थ्रू लेते हो, उसे हम कहते हैं लौकिक परसेप्शन। और लौकिक परसेप्शन वो होता है जो कि अपने माइंड और सेंसेस, जो डायरेक्ट सेंसेस के आगे जाकर आप परसेप्शन लेते हो, मतलब माइंड और ब्रेन तो इसमें यूज होता है, ठीक है। उससे भी आगे जाके जो भी हम परसेप्शन बनाते हैं, नॉलेज लेते हैं, उसे हम कहते हैं अलौकिक परसेप्शन, ठीक है। अब जो लौकिक परसेप्शन होता है उसे हम एक्सटर्नल इंटरनल में डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है। अब जो एक्सटर्नल परसेप्शन है या प्रत्यक्ष है, उसको हम डायरेक्ट सेंसेस के थ्रू लेते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल परसेप्शन या प्रत्यक्ष, ठीक है। अब याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सटर्नल परसेप्शन को या प्रत्यक्ष को क्या क्या बोलते हैं? भया, इंद्रिया भी कहते हैं, अनुभवा, या डायरेक्ट सेंसेस के थ्रू जो लेते हैं इसलिए डायरेक्ट बोल रहे हैं। जहां भी क्वेश्चन में भया, इंद्रिय, अनुभव आ जाए, आप टिक कर देना कि एक्सटर्नल परसेप्शन, लौकिक परसेप्शन के अंदर। कैसे कैसे ले सकते हैं आप? विजुअली आईज से ले सकते हो आप ऑल्फैक्टरी नोज के थ्रू, ऑडिटरी ईयर के थ्रू, टेटाइल मतलब स्किन के थ्रू, एंड टेस्ट मतलब टंग के थ्रू ले सकते हो, ठीक है। आईज में ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, चक्षु कहते हैं, नोज को हम घ्रंजना कहते हैं, एंड ऑडिटरी कहते हैं ईयर को, स्किन को स्पर्श कहते हैं, टंग को हम रसना कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछ लिया जाता है कि घृणा किसको कहते हैं? नोज को कहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, तीन क्वेश्चन तो यही बन जाते हैं। फिर इंटरनल परसेप्शन वो परसेप्शन होता है जो कि हम अपने माइंड और ब्रेन्स दोनों का यूज करके हम कोई भी परसेप्शन या नॉलेज गेन करते हैं, परसीव करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका नाम क्या है? अगर कहीं मनासा आ जाता है, माइंड, स्मृति, ठीक है, अंतर या इनडायरेक्ट, ऐसे कोई वर्ड्स आ जाते हैं तो आप टिक लगा देना इंटरनल परसेप्शन के अंदर, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है? इनर सेंसेस, जो हमारे अंदर की सेंसेस है, इनर फीलिंग सेंसेस, कॉग्निशन जो हम सोचते हैं, परसेप्शन जो हम इंटरनल परसेप्शन हम लेते हैं वो भी आ जाएगा, फीलिंग जो हम फील करते हैं, तो इंटरनली ब्रेन के थ्रू या माइंड के थ्रू जो परसीव करते हैं इसको इंटरनल परसेप्शन कहते हैं, ठीक है। अब अलौकिक परसेप्शन के अंदर क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो कि हम डायरेक्ट सेंसेस अपने माइंड के भी बियॉन्ड जाकर, आगे जाकर जो कि परसीव करते हैं। सबसे पहले आता है सामान्य लक्षण। तो सामान्य लक्षण है
वो क्या बात करता है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज की बात करता है। कैसे? अगर कोई भी, यहाँ पे ट्रीज का एग्जांपल दिया, अगर आप कोई भी ट्रीज को देखोगे तो सबके सबकी ट्रंक्स होती ही होती हैं, सबकी ब्रांचेस होती ही होती, सबकी लीव्स सब में होते ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर कोई ह्यूमन बींग्स की बात करते हो, सबके दो पैर, दो कान, दो आंख, दो नाक तो होते ही होते हैं ना। तो मतलब यूनिवर्सल प्रॉपर्टी मतलब कि जैसे सब में कॉमन होगा, ये तो सब में होना ही होना है, ठीक है। तो उसे कहते हैं समान लक्षण। समझ आ गया होगा आई थिंक आपको। नेक्स्ट होता है ज्ञान लक्षण, जनाना लक्षण भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कॉम्प्लेक्स परसेप्शन या प्रत्यक्ष, ठीक है। इसका मतलब ये है पहले से आपके उसके बारे में नॉलेज थी, आपने देखते उसको पहचान लिया। इसका मतलब ये होता है जैसे मान लो आप कुछ खाने गए, जैसे आप जलेबी खाने गए, तो आपने पहले खा रखी थी, आपको पता है मीठा है, तो आपने जलेबी देखी तो बोले अच्छा ये तो मीठी होती है। क्यों आपको पता था? क्योंकि आप पहले खा चुके हो। तो सब कहते हैं जनाना लक्षण और एक ज्ञान लक्षण, ठीक है। उसका थर्ड आता है योगा एंड मेडिटेशंस। योगा एंड मेडिटेशंस ऐसा परसेप्शन जो कि इंट्यूटिव परसेप्शन कहलाता है। जो मैंने बात की प्रीवियस लेक्चर्स में कि योगा एंड मेडिटेशन कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे अपने माइंड को, बॉडी को, सेंसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, प्राणायाम से, योगा से, आसना से। तो वो चीज इसमें आ जाती है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ परसेप्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, हमेशा याद रखना काइंड्स और टाइप्स अलग हैं, स्टेजेस अलग हैं, याद रखना। ऑप्शन में दे देंगे, बोलेंगे बताइए स्टेजेस परसेप्शन कौन कौन से है, तो ये एटलीस्ट ये दो तीन चीजें आप याद रखिए, ठीक है। और आपको पूछ लेंगे काइंड्स, जो कि प्रीवियस मैंने स्लाइड में पढ़ा दिया आपको, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। सबसे पहला जो आपके पास स्टेज है परसेप्शन का, उसे कहते हैं निर्विकल्प, ठीक है। इसको फर्स्ट स्टेज और अर्ली स्टेज कहते हैं। सेकंड है सविकल्प, इसको हम सेकंड स्टेज और लेटर स्टेज कहते हैं। और थर्ड है प्रतिभिज्ञ, ठीक है। ये तीनों चीजें नाम याद होगी। नेक्स्ट आता है, ये इसके सेकंड नेम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूजीसी नेट पे। इनडिटर्मिनेट कहते हैं निर्विकल्प को, अभियंतरा ज्ञान निर्विकल्प को, नॉन डिटर्मिनिस्टिक निर्विकल्प को कहते हैं, ठीक है। ये सेकंड नेम है इसका। जहां पे भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इनडिटर्मिनेट क्या होते हैं, निर्विकल्प परसेप्शन होते हैं, ठीक है। या अभियंतरा, ये सब ऐसे, ठीक है। अब डिटर्मिनेट, भव्य ज्ञान या कॉन्सेप्चुअल कौन होते हैं? सविकल्प परसेप्शन। याद रख लेना इस बात को, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब जो निर्विकल्प होता है, मैं आपको समझा देती हूँ। निर्विकल्प का मतलब बेयर सेंसेशन या सिंपल एप्रीहेंशन। इसका मतलब क्या होता है? जो प्राइम फेशिया, ये भी याद रखना है, सब चीजें याद रखनी है, इसलिए मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। सो इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी डायरेक्ट अपने सेंसेस के थ्रू ऊपरी ऊपरी, प्राइम फेशिया मतलब ऊपरी ऊपरी नॉलेज लिया आपने, ले ली। फॉर एग्जाम्पल कहीं जा रहे थे, आपने देख लिया ऊपर ऊपर, या कहीं से जा रहे थे तो सूंघ लिया, या किसी को टच कर लिया, तो बस वहां से आपने कुछ नॉलेज या परसीव कर लिया, तो इसे हम कहते हैं निर्विकल्प, इनडिटर्मिनेट। समझ में आई? और यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए पॉइंट को नोट कर लो। बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ परसेप्शन, जो मैंने समझाया वही था, उसका इसका मतलब यही है। सो बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ परसेप्शन जहां भी आता है, आप निर्विकल्प पे टिक कर देना कि निर्विकल्प परसेप्शन। सेकंड है सविकल्प। सविकल्प का मतलब क्या होता है? डेप्थ में स्टडी करना। इसमें क्या बताया मैंने? इसमें ये बताया कि सिर्फ डायरेक्ट सेंसेस के थ्रू हम लोग नॉलेज परसीव करते हैं। इसमें हमने क्या बताया है कि अब इसमें हम लोग जजमेंट बनाते हैं, ठीक है, रिलेशन क्रिएट करते हैं, डेप्थ में स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं सविकल्प, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं सबको समझाऊंगी, एग्जाम्पल देके समझाऊंगी निर्विकल्प सविकल्प का। थर्ड आता है प्रतिभिज्ञ। ये रिकॉग्निशन, यहाँ पे याद रख लेना वर्ड बस। प्रतिभिज्ञ का रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? आप पहले वो चीज देख चुके हो, या आपके साथ पहले वो चीज हो चुकी है, आपको वो चीज याद है, दोबारा अगर आप वो चीज देखोगे तो आपको वो चीज दोबारा से याद आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ह्यूमन बींग से मिले जो आप 4 महीने पहले मिल चुके थे, तो आप अगर दोबारा से उस ह्यूमन बींग से मिलोगे, तो आप बोलोगे अच्छा हाँ मैं आपसे मिल चुका हूँ पहले, तो वो क्या रिकॉग्नाइज कर लेगा वहीं पे। तो प्रतिभिज्ञ परसेप्शन को रिकॉग्निशन से रिलेट करना है। आई होप सबको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम बात करेंगे सर्विकल परसेप्शन और निर्विकल्प परसेप्शन के, थोड़ा एक छोटा सा एग्जांपल पढ़ लेंगे, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले वहां पे क्या था? इनडिटर्मिनेट, निर्विकल्प परसेप्शन। मैंने क्या बोला? डायरेक्ट सेंसेस के थ्रू, आप प्राइम फेशिया, बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ परसेप्शन के थ्रू आप जो चीज परसीव करते हो, उसे हम क्या कहते हैं? निर्विकल्प, इनडिटर्मिनेट परसेप्शन। इसका मतलब क्या होता है? इनिशियल, फॉर एग्जाम्पल आप कोई फ्लावर को देख लिया आपने, बस ठीक है, इनिशियल मूवमेंट था, शुरुआत का मूवमेंट था, देख लिया। अब उस फ्लावर को देखना, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसके कलर को, शेप को, या उसके फॉर्म को, उसे हम कहते हैं सविकल्प, डायरेक्ट परसेप्शन। मेरा कहने का मतलब है, आपने सिर्फ एक फ्लावर को देखा मान लो, ठीक है, तो ठीक है आपने देख लिया, तो वो आ जाएगा इनडिटर्मिनेट, निर्विकल्प परसेप्शन में, सिर्फ आपने देख ही लिया। बट अगर आपको पता चल जाए मैरीगोल्ड या रोज के बीच में डिफरेंस, तो वो क्या हो जाएगा? सर्विकल। मतलब आप फ्लावर का कलर भी, अगर रेड कलर है
या येलो कलर, आपको पता लग जाएगा कि ये रेड कलर है तो वो रोज ही है, वो इस फॉर्म में है तो रोज ही है, तो उसे हम कहते हैं, जजमेंट बना लेंगे इसमें हम लोग, तो उसे हम कहते हैं सर्विकल परसेप्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हमने बात की है प्रीवियस क्वेश्चन की, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। एरिस्टोटल या वेस्टर्न लॉजिक या न्याय या इंडियन लॉजिक के अंदर डिफरेंस, इसलिए मैं आपको यहाँ समझाने जा रही हूँ। सीधा पूछ लेता है क्वेश्चन में कि न्याय जो इंडियन लॉजिक है वो क्या होता है, इंडक्टिव होता है, डिडक्टिव होता है, फॉर्मल होता है, मटेरियल कॉज होता है। तो मैं आपको सीधा डिफरेंस बता रही हूँ, आप इसको माइंड में नोट्स बना लीजिए, फीड कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला एरिस्टोटल, इसको आप कहते हैं वेस्टर्न लॉजिक। न्याय इंडियन लॉजिक, जो हमारे पास लॉजिकल यूनिट है, यूनिट नंबर 6, उसके अंदर दो पार्ट है, एक वेस्टर्न लॉजिक के ऊपरा वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट कौन सा, न्याय है, जो कि इंडियन लॉजिक मैं इसमें सीरीज चला रही हूँ वो है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको एरिस्टोटल, उसको वेस्टर्न लॉजिक कहते हैं, उस एरिस्टोटल ने दिया है। और जो नीचे वाला पार्ट है इंडियन लॉजिक का पार्ट भी फिर न्याय कहते हैं। समझ आया? आई होप आपको समझ आ गया। अब डिफरेंस पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले आता है एरिस्टोटल का वेस्टर्न लॉजिक क्या होता है, डिडक्टिव इन नेचर, माइंड में फीड कर लीजिए, नोट बना लीजिए। ये क्या होता है, इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों होता है नेचर में। ठीक है, अब आता है एरिस्टोटल क्या, फॉर्मल है ये फॉर्मल भी है, मटेरियल कॉज भी है। ये फॉर्मल का मतलब क्यों है, ये सीक्वेंस वाइज हर चीज इसमें होती है, हर चीज प्रोसेस वाइज होती है। इसमें क्या होता है, फॉर्मल तो है, सीक्वेंस वाइज तो हर चीज हो रही है, साथ में मटेरियल कॉज है, मटेरियल कॉज मटेरियलिस्टिक है। हमने बात की है प्रीवियस लेक्चर में मटेरियलिज्म की क्या होता है, क्या मतलब होता है, जो कि प्रैक्टिकलिटी पे, प्रेजेंट के ऊपर बात करता है, विश्वास रखता है। ठीक है, इसमें बोलता है ये वर्बल है, और ये क्या है, नॉन वर्बल। ये वर्बल क्यों बोला गया है, ये वर्बल इसलिए बोला है क्योंकि ये समझाता है अपनी चीजों को, ये अपनी चीजों को दूसरों को समझाता है। इसमें अपने आप को समझाने की बात नहीं हो रही है, इसलिए वर्बली की बात है, दूसरों को समझाता है, दूसरों से बात करता है, इसलिए ये वर्बल बोला गया। यहाँ नॉन वर्बल क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो है न्याय, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि वो सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है। इसका मतलब कि खुद को आप समझाओ, खुद को कंट्रोल करो, खुद की बॉडी को कंट्रोल करो, माइंड को कंट्रोल करो, तो खुद को रियलाइजेशन की बात करता है। हमने बुद्धिज्म पढ़ा, जैनिज्म पढ़ा, तो इसलिए हम बात ये किसी को समझाता नहीं है, खुद को समझाता है, इसलिए वर्बल नहीं है। अब इसमें एरिस्टोटल में जो वेस्टर्न लॉजिक, इसमें 3 प्रपोजिशन या स्टेटमेंट होती हैं, याद रख लो। इसमें 5 प्रपोजिशन और स्टेटमेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें 3 प्रपोजिशन स्टेटमेंट होती है, इसमें 5 प्रपोजिशन स्टेटमेंट होती है। इसको हम कहते हैं फून, ये हम आगे आने वाले लेक्चर में बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगम, ये चीज याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट इसमें है, इसमें 3 टर्म्स होती हैं, अब इसमें भी 3 टर्म्स होती हैं। 3 टर्म्स कौन सी, माइनर जिसको हम पक्षा कहते हैं, साध्य जिसको हम मेजर टर्म कहते हैं, साधना मिडिल टर्म। इसमें कौन कौन सी, माइनर, मेजर एंड मिडिल। ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगी। अभी आप सिर्फ इसका एक चार्ट अपने माइंड में रख लीजिएगा कि एरिस्टोटल और न्यायोलॉजी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा, यहां से क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो न्याय या इंडियन लॉजिक होती है वो पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर थ्रू यूनिवर्सल जाती है। ये क्वेश्चन बना दिया गया था, पूछ लिया गया था कि न्याय कैसे जाती है, पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल था एक ऑप्शन, दूसरा क्या था, पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर थ्रू पर्टिकुलर था। ठीक है, तो आंसर क्या होता है, पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर थ्रू यूनिवर्सल। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये पूरा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दिमाग में फीड कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में प्रीवियस क्वेश्चन की बात करेंगे, तो इसमें जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और जो कमेंट बॉक्स सही आंसर देगा मैं इसको हार्ट दे दूंगी। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंस ऑर्गन अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। ठीक है, आई होप सबका आंसर दे पाएंगे। Okay. Second question here, in which the following form of knowledge there cannot be any prediction of object in terms of subject predicate relationship। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी जजमेंट नहीं हो रही है, कोई भी डेप्थ स्टडी नहीं हो रही है, कोई भी दिमाग लगा के आप काम नहीं कर रहे हो। आई होप आपका आंसर दे पाएंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अनुमाना, जो सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज है उसकी। सो आप इस एवर स्टडी क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं, तो कुछ भी पूछना होता है, तो यहाँ पे नंबर्स, ईमेल आईडी गिवन है, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।